हेलो वेलकम बच्चों, नमस्कार। आइए आज हम देख रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। दिस इज फॉर क्लास 10th। तो बच्चों आप रहिएगा हमारे साथ बने हुए। आज हम लेने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डिस्कस करेंगे आज हम कॉमन डिफरेंस को, डिस्कस करेंगे आज हम nth टर्म को, और हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ n टर्म्स को। तो सबसे पहले बच्चों हम कुछ सिंपल एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका ये क्लियर हो पाए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। लाइक 2, 4, 6, 8, 10। देखो ये 2 का टेबल है ना, दिस इज अ प्रोग्रेशन। क्यों है प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये क्यों है? क्योंकि इसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हर जगह 2 है ना। 2 का टेबल है तो 2 का डिफरेंस है। तो बच्चों अगर हम इसके जगह पे 5 का टेबल लेते हैं, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनाइट, तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है जिसकी हम बात करेंगे वो 5 है। ऑब्वियस है, अगर 5 का टेबल है तो कॉमन डिफरेंस 5 होगा। अगर मैं इसके आगे 13 का टेबल लिखता हूँ बच्चों, 13, 26, 39, 52, 65, ये चलते रहेगा, तो ये क्या है, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये एक सीक्वेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देंगे बच्चों। तो आइए पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो इसमें टर्मिनोलॉजी है वो क्या क्या है। तो इसमें फर्स्ट टर्म को, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको स्मॉल a से डिनोट करेंगे। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉमन डिफरेंस, इसको हम बच्चों स्मॉल d से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम n से ले लेते हैं बच्चों। और nth टर्म को हम an कह देते हैं। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो क्या है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखना ऐसे। द फॉर्मूला इज nth टर्म ऑफ एन AP, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू d, where an is the nth term, a is the first term of the given AP। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म a है, n इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, d इज द कॉमन डिफरेंस। तो ये है हमारा nth टर्म फाइंड करने के लिए इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब बच्चों हम आएंगे और हमारे को ये फाइंड करना है nth टर्म, तो an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहीं कहीं पे इसे tn भी गिवन है बच्चों, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है, nth टर्म ही हम ले रहे हैं। अब सवाल आ रहा है हमारे पास कि अगर मैंने कॉमन डिफरेंस d फाइंड करने हैं तो वो कैसे निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस d को बच्चों हम कैसे निकालेंगे कि an प्लस 1 माइनस an, मतलब a5 माइनस a4, a4 माइनस a3, a3 माइनस a2, इस तरह करके आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए बच्चों पहले मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँगा। एक सिंपल सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने स्क्रीन पे लेना चाहूँगा। तो वो क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि इसका पहला टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। सो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा a, दूसरा टर्म a प्लस d, इसका थर्ड टर्म क्या होगा बच्चों, a प्लस 3d, नो दिस वुड बी a प्लस 2d, बढ़ाते जाइए d, a प्लस 3d। तो आप बच्चों ध्यान से देखो, जरा गौर फरमाए यहाँ पे। तो आप क्या देखेंगे, a, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है ना वो ऐड होते चला जाएगा। सो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी तरह करके ये आ रहा है। तो जब भी हमारे को कॉमन डिफरेंस लेना है तो हम क्या करेंगे, d इक्वल्स an प्लस 1 माइनस anth टर्म, मतलब a5 माइनस a4, a3 माइनस a2 है ना, या a2 माइनस a1। और ये ध्यान रखें आप, ये बिल्कुल ही हमारे को ध्यान में रखना है कि कॉमन डिफरेंस किसी भी पॉइंट पे इक्वल होगा। अगर किसी सीक्वेंस या सीरीज में कॉमन डिफरेंस हमारे को अनइक्वल दिखता है, इक्वल नहीं दिखता है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी।
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए बच्चों सबसे पहला कंडीशन यही है कि आप ये देखो कि उसमें कॉमन डिफरेंस हर जगह इक्वल है। अगर है तो यस इट इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर नहीं है तो आपने कहना है नो इट्स नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों नहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर पॉइंट पे इक्वल नहीं, हर जगह जब हम कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं तो वो इक्वल नहीं आ रहा है। सो अभी तक हमने देखा बच्चों इसमें कि ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे। इसमें जो टर्मिनोलॉजी थी वो हमने ले लिया। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स को एन से लेते हैं, और nth टर्म को ए एन से हम डिनोट करते हैं। अब ए एन इक्वल्स, जहाँ ए एन इज द nth टर्म, इज गिवन बाय ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड द कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स ए इंटू एन प्लस वन माइनस ए एन। तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहें, आप कहीं मत जाए, हम इस सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं और इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सम्स को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बच्चे प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें। तो आइए बच्चों हमारे साथ अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स ए एन प्लस वन माइनस ए एन, या तो हम ये ले सकते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स A2 माइनस A1 है ना। इसको हम ये भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं A4 माइनस A3, है ना। तो ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अगर बच्चों जो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी आपके साथ शेयर करा था कि अगर मान लीजिए पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है और उसके बेसिस पे हमने सीक्वेंस बनाने हैं, तो क्या होगा, ए सेकेंड टर्म क्या होगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगी ए प्लस 2d, इसका फोर्थ टर्म क्या होना है बच्चों a प्लस 3d, एंड सो ऑन, ये चलते जाएगी। तो आप बच्चों ध्यान से देखोगे इसमें क्या हो रहा है कि हर एक अगला टर्म कॉमन डिफरेंस ऐड करके आ रहा है। सो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। बच्चों ये एक्सरसाइज 5.1 जो कि NCERT से लिया हुआ है क्लास 10th के प्रीवियस सिलेबस में जो प्रेस्क्राइब था, जो अब भी है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि इसमें से कौन से सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिनोट करेगा। तो पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वेयर द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये हैं बच्चों, और उसके आगे हर एडिशनल किलोमीटर में 8 रुपीज़ ऐड हो रहा है। तो आप 15 प्लस 8 कीजिए, 23 प्लस 8 कीजिए, 31 प्लस 8 करेंगे, 39 प्लस 8 करेंगे, 47। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि ये यस दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसका पहला टर्म 15 है और कॉमन डिफरेंस कहीं पे भी मेरे को 8 रुपीज़ का दिख रहा है। तो यस इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके सामने हम लिखेंगे बच्चों हाँ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सेकंड में है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए अब इसको हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास सिलेंडर पे 10,000 सीसी गैस अवेलेबल है। हर बार इसका क्या हो रहा है, 1/4 बाहर को आ रहा है। तो 10,000 का 1/4 कितना हो जाएगा बच्चों, 2,500 माइनस होगा, तो ये क्या रह जाएगा 7,500। अब इसका 1/4 कितना होगा बच्चों, 1875, 1875 सीसी इसमें से हटा दीजिए, तो ये कितने रहेंगे 5625 सीसी। अब बच्चों आपको डिसाइड करना है कि क्या ये जो सीक्वेंस आपका बन रहा है, मतलब 10,000, 7,500, 5,625, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो लेट्स सी 10,000 और 7,500 के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 2,500 सीसी। 7,500 और 5,625 का डिफरेंस आ रहा है 1,825 सीसी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे को कोई कॉमन डिफरेंस नहीं दिख रहा है इक्वल, क्योंकि कहीं पे कुछ और है कहीं पे कुछ और है। सो नो ये वाला सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा बच्चों, क्योंकि
यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल हमारे को नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ हम आगे आएंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, the cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and raises by 50 for each subsequent meter। मतलब जब हम किसी वेल को डिग कर रहे हैं तो पहले मीटर के लिए 150 मीटर है। अब जो मैं सब्सिक्वेंट मीटर लूँगा तो उसमें 50 रुपया ऐड होते जाएगा। सो 150, 200, 250, 300, 350। बच्चों आप खुद ही देख सकते हो इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 150 है, उसके बाद कहीं भी मैं देख पा रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, ₹50 का। सो यस इट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ जी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बनाएगा। आते हैं हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when ₹1000 is deposited at compound interest 8% per annum। अब इसमें बच्चों क्या हो रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जितना इंटरेस्ट एक साल में आता है उसको हम ऐड कर देते, वो फिर से प्रिंसिपल बन जाता है, फिर से उसके ऊपर हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सो 10,000 का 8% पहले साल में इस बंदे का 10,800 कर दीजिए। अब इन द नेक्स्ट ईयर 10,000 का तो 800 मिलना ही है, 800 के भी 64 रुपये से मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे इसको? 11,664 रुपये, 11,664 रुपीज़, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है वो एट द एंड ऑफ ईच ईयर हम ऐड कर देते हैं प्रिंसिपल में। तो पहले साल 10,000 है, दूसरे साल 10,800 है, तीसरे साल 11,664 है, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑब्वियस है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बच्चों हमारे को ₹800 का दिख रहा है, जबकि इस सिनेरियो में कॉमन डिफरेंस 864 का दिख रहा है। तो ऑब्वियस है कि इट्स नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक जो हमने आपके साथ शेयर करे हैं, जो डिस्कस करे हैं, वो आपने समझ लिया हो। हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको किसी पॉइंट पर ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे ये इसमें हो सकती है, मतलब ये करेक्शंस हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं, हमें अपना फीडबैक दें। आपके फीडबैक का हम करेंगे तहे दिल से स्वागत। तब तक के लिए बच्चों हम आपसे लेना चाहेंगे विदा इस सेशन में इतना ही, फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।